तो दे दो डाइवोर्स। तुम सच में डिवोर्स चाहते हो? हाँ, अभी तो कोर्ट बंद हो गया होगा, लेकिन कल सुबह सबसे पहले हम लोग कोर्ट जाएंगे और डाइवोर्स फाइनलाइज कर देंगे। आप लोग के लिए खाना लगा देता हूँ टेबल पे, आप लोग प्लीज खा लीजिए। अच्छा हुआ जो एक बार में डिवोर्स के लिए राजी हो गया। इसके बाद हमारी कियारे की लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, हमारी बेटी कम से कम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिएगी। और नहीं तो क्या, बोझ तो बोझ ही था। वो करता क्या था वैसे? वो खाना बनाता था और खाता था। अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। हाँ, ये मेरे इजाजत के बिना मुझसे दूर कैसे जा सकता है? इसे यही रहना होगा, इसी घर में, और उसी हालत में जिस हालत में मैं इसे रखूंगी। ये इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए मान कैसे गया? बस काम किया और चला गया। ये सच में डाइवोर्स देगा क्या? अगर उसने डिवोर्स दे दिया तो हमारे लिए इतना अच्छा खाना कौन बनाएगा? अब इसके हाथ के बना हुआ खाना खाने की हमें आदत हो गई है। नौकर थोड़ी ना इतना अच्छा खाना बनाएगा। बेटी एक बार फिर से सोच ले, अगर अचानक से डाइवोर्स देगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी अगर दूसरा कोई आ भी गया तो उसे भरोसा कैसे करे? बेटा एक बार सोच लो, क्या डिवोर्स लेना सचमुच जरूरी है? बेटा देखो बेटा, कल सुबह अगर धनुष तुमसे माफी मांगे तो उसे प्यार से एक चांस दे देना। हाँ बेटा, एक और मौका उसे देकर देखते हैं। तुम्हारे लिए हल्का गर्म पानी है, इसमें पैर डालो, तुम्हें अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी। मुझे नहीं चाहिए। रुको, इसी यही रख दो। कुछ बोलना चाहते हो? अगर सॉरी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, यहां पर कोई नहीं है। गुड नाइट कह रहा। विजय, आज 3 साल पूरे हुए, अब मैं आजाद हूं। मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली का ख्याल रखा इन 3 सालों में, जैसा कि तुम चाहते थे। किसी पे कोई आंच नहीं आने दी, और आज यहीं पर हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से बहस करो? अपनी जगह भूल गए हो क्या? हाँ? अभी क्या अभी सॉरी बोलो, वरना निकल जाओ इस घर से। इस धनुष में अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो ये कब का मुझे डिवोर्स दे देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल से ऐसे बिहेव करने की? अरे वाह, आज सब कुछ तैयार है, क्या बात है। एक बात तो मानना पड़ेगा, ये धनुष अपना काम एकदम सही तरीके से करता है। कियारा, माफ कर दो उसे। कियारा, अगर तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो इतना अच्छा खाना हमें दोबारा नसीब नहीं होगा। धनुष, तुमने कल जो भी मुझसे कहा उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम खाना खा लो, कोर्ट खुल गया होगा, फिर हम लोग डाइवोर्स फाइनलाइज कर लेते हैं। क्या क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें इसने माफ कर दिया, फिर भी तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो?
डिवोर्स को क्या मजाक समझ के रखा है तुमने? और अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, मैं इतनी भी फॉरगिविंग नहीं हूँ। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम पेपर्स लेके आ जाओ। अरे बाप रे, देखा इसका एटीट्यूड कितना है, बहुत सर पे चढ़ गया है। कियारा, तुम इसे डिवोर्स दे ही दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। धनुष, अभी भी वक्त है, मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी। जल्दी चलो, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो ये आप दोनों का फाइनल डिसीजन है कि आप दोनों को डिवोर्स चाहिए? हाँ। इन डॉक्यूमेंट्स पे मेरे साइन करने के पहले मैं आप दोनों से एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने की 1% भी गुंजाइश बचती है तो आई सजेस्ट यू बोथ कि आप लोग आपस में बात करें और आपस के रिश्ते को ठीक कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो नहीं। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी या अथॉरिटी का बंटवारा होगा, क्या आपने उसके पेपर रेडी कर लिए हैं? मैंने आज तक कियारा से कुछ नहीं मांगा, ना ही आज मुझे कुछ चाहिए। हाँ, बस एक गाड़ी की चाबी है जो मैं आपके सामने से हैंड ओवर कर रहा हूँ। इसने सच में आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। ओके, आज से आप दोनों लीगली डिवोर्स्ड हैं। थैंक यू। धनुष, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी? कभी नहीं। धनुष, धनुष कहाँ हो तुम? देखो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो। धनुष कहाँ है? उसने कोई ड्रामा नहीं किया, माफी की भीख भी नहीं मांगी, गिड़गिड़ाया भी नहीं। नहीं, बस चुपचाप साइन किया और चला गया। पर ऐसे कैसे कर सकता है वो? अरे ये तो अच्छी बात है ना, आप क्यों उस मनुष्य की बातें कर रहे हैं जिसने हमारी बेटी की कदर नहीं की? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आखिरकार तुम उस नाकारे पति से आजाद हो ही गई। अब मेरी बेटी अपने तरीके से जी सकती है। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं डैड, मुझे रेस्ट करना है। इसके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता था, अब चला गया। अरे ऐसे में तो कुत्ते से भी लगा हो जाता है, वो तो फिर भी इंसान था। कुछ दिन अकेला रहेगा ना तो उसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये धनुष ना सिर्फ उसे नीचे खींच रहा था। हाँ, मेरी बेटी धनुष से कई अच्छा लड़का डिजर्व करती है। बिल्कुल। वो नीरव कपूर का भतीजा राहुल, वो भी तो किया के पीछे पागल है ना, तभी तो उसने उसे धनवंतरी प्रोजेक्ट दिलवाया था। क्या परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट बात की है तुमने। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। हेलो राहुल बेटा। 3 साल तक ये मेरे इशारों पर नाचता रहा और अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हें मिस करने लगूंगी, तुमसे प्यार करने लगूंगी, खुद को सुपीरियर समझने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है इससे तुम्हें अपर हैंड मिल जाएगा? यही लग रहा होगा ना तुम्हें। अब तो मैं तुम्हें इस घर में वापस लेकर आऊंगी,
और जब तुम्हें लगेगा ना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तभी मैं तुम्हें इस घर से वापस धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी, वो भी अपने टर्म्स पे। आजादी 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 आजादी। फाइनली तुम्हें आजादी मिल ही गई। चीयर्स टू न्यू कियारा। ये सब क्या है? ये पार्टी राहुल ने अरेंज की है, हमें भी उसने ही इनवाइट किया। राहुल कहाँ है? कांग्रेट्स कियारा। यार उसने तुझे इग्नोर क्यों किया? कोई बात नहीं, कब तक इग्नोर करेगी? उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है और अब वो सिंगल है। इस बार कियारा मेरे हाथ से जाएगी नहीं। नेहा कहाँ है? वो नहीं आई? मैं कॉल करती हूँ उसको। हेलो। हाँ नेहा, कहाँ है तू? हम सारे पहुँच गए। मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे डैड के साथ बाहर जाना है। पर आज तो हम कियारा की आजादी सेलिब्रेट करने वाले थे ना। आई नो, मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना। मैं डैड को मना नहीं कर सकती, उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। चल ठीक है। नेहा नहीं आ पाएगी, उसको कॉलेज का कुछ काम है। अरे वो सब छोड़ो ना यार, आज खुशी का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। यस। तो कियारा, फाइनली उस गलीच से छुटकारा पाके कैसा लग रहा है? कियारा, इस ताजी ताजी आजादी पर एक स्पीच तो बनती है। मैं क्या बोलूं गाइस? अरे क्या फील कर रही है, कैसा लग रहा है, कुछ तो बता। बताना कियारा, कैसा लग रहा है? जब मेरी धनुष से शादी हुई तो मुझे डिवोर्स चाहिए था। मुझे लगा कि इसी में मेरी खुशी है। पर अब जब वो डिवोर्स लेकर मुझसे दूर चला गया है और मैं फ्री भी हूँ, फिर भी ऐसे लग रहा है कि खुशियां मुझसे कोसों दूर है। पर मैं जानती हूँ कि ये खुशियां मैं वापस कैसे ला सकती हूँ। जब तक मैं उसकी ईगो के 1000 टुकड़े कर कर उसके मुंह पे ना मार दूं ना। कियारा, माय गॉड, तू तो 3 साल से वो मेरे टुकड़ों पे पला और आखिर में मुझे ही ऑर्डर देकर चला गया है। अब तो जब तक मैं उसका घमंड नहीं तोड़ती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें सुकून दिलाने का एक तरीका है मेरे पास। कैसे? एक काम करते हैं, वो गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? धनुष को कॉल कर और यहाँ पे बुला। नो चांस, मैं उसे कभी कॉल नहीं करने वाली। अरे करना कियारा, पता तो चले कि वो आज भी तेरी बात मानता है या नहीं। और इस बार ना उसे 15 मिनट देना, और मुझे पूरा यकीन है वो जहां भी होगा ना तेरे एक कॉल पे भागता हुआ आएगा। इससे पहले भी करते थे क्या तुम लोग ये सब? भाई वो शहर के किसी भी कोने में हो, कियारा के एक कॉल पे 10 मिनट में कहीं से पकड़ जाता था। अब जो इंसान 24/7 फ्री हो, वो मालकिन के एक कॉल पे तो आ ही जाएगा। देख, अगर वो आ गया तो पार्टी तू देगी, और अगर वो नहीं आया तो पार्टी हम सब दे देंगे। वो नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखते हैं। ये कैसे हो सकता है? उसका नंबर तो हमेशा रीचेबल आता था। मैं जब भी उसे बुलाती थी वो वहां चला आ जाता था। अब अचानक उसका फोन कैसे नहीं लग रहा? ये पक्का कोई माइंड गेम खेल रहा है, ड्रामा कर रहा है तेरा टेंशन पाने के लिए। उसे पता था कियारा कॉल जरूर करेगी, इसीलिए नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। कियारा, वो यही चाहता है, और उसे कॉल करके तुम सीधा उसके जाल में फंस जाओगे। वो उस लायक नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। पर मुझे देखना है कि वो शर्त पूरी करता है या नहीं। उसने मुझे ब्लॉक किया है ना, सबको थोड़ी ना। कोमल, तू कॉल करना उसे और उसे बोल कि वो यहाँ 15 मिनट में आए। अगर वो यहाँ आ गया ना। अरे उसे एक बार यहाँ आने तो दो, उसके बाद तुम्हें जैसे सबक सिखाना है सिखा लेना। कियारा, मुझे उसका नंबर दे। क्या हुआ? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।